आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब बस और एक ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई। ये घटना यहां के वाराणसी अंबिकापुर मार्ग पर पिपराखंड के पास हुई है, जहां से गुजर रही एक बस की सामने से आ रही ट्रक से जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 24 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें से 7 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि एक निजी बस थी जो कि अंबिकापुर से रेणुकूट की तरफ जा रही थी और तभी बभनी में पिपराखंड इलाके के पास बस के सामने एक ट्रक आ गया। दोनों के बीच आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। जिस वक्त ये टक्कर हुई उस वक्त बस में कई लोग सवार थे। टक्कर होते ही चारों तरफ चीख पुकार मच गई, जिसके बाद आसपास के लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों की सहायता से घायलों को बाहर निकाला है। वहीं कांग्रेस में नए अध्यक्ष को लेकर चुनाव की तारीख आ गई है। पार्टी ने ऐलान किया है कि नए अध्यक्ष का चुनाव 17 अक्टूबर को होगा। 19 अक्टूबर को काउंटिंग की जाएगी। पार्टी ने यह फैसला वर्किंग कमेटी की मीटिंग में लिया। चुनावी शेड्यूल के मुताबिक 22 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 24 सितंबर तक नॉमिनेशन किया जा सकता है और 30 सितंबर तक नामांकन पत्र वापस लिया जा सकता है। 17 अक्टूबर को अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। CWC की मुहर के बाद इन तारीखों का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की तारीख तय करने के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई इस बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी विदेश से जुड़े। इनके अलावा बैठक में हरीश रावत, सलमान खुर्शीद, मुकुल वासनिक, मल्लिकार्जुन खड़गे, कुमारी शैलजा, मधुसूदन मिस्त्री, KC वेणुगोपाल, जयराम रमेश के अलावा कई बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहे। पार्टी से नाराज चल रहे आनंद शर्मा भी CWC की बैठक में मौजूद रहे। वहीं सूत्रों के अनुसार CWC की बैठक में कई नेताओं ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को दोबारा पार्टी का अध्यक्ष बनाने के लिए आग्रह किया है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात के दौरे पर रहे। रविवार की सुबह पीएम मोदी भुज एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। गुजरात दौरे के दौरान दूसरे दिन पीएम मोदी कच्छ जिले के भुज में स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन उन्होंने किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। पीएम भुज में स्मृति वन के रास्ते में 3 किलोमीटर लंबा रोड उन्होंने शो भी किया है। वहीं भुज पहुंचने से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि 2001 के भूकंप के बाद कुछ लोगों ने कच्छ को बट्टे खाते में डाल दिया था। लोग तब कहा करते थे कि कच्छ कभी नहीं उठ सकता, लेकिन इन संशयवादियों ने कच्छ की भावना को कम कर कर आंका, क्योंकि थोड़े से समय में ही कच्छ का उदय हुआ और ये सबसे तेजी से बढ़ते जिलों में से एक बन गया। स्मृति वन स्मारक 2001 में आए भूकंप में जान गंवाने वाले लोगों की याद में करीब 770 एकड़ में बनाया गया है। स्मारक पर उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं जिनकी भूकंप के दौरान मौत हो गई थी। इसके साथ ही इसमें एक अत्याधुनिक संग्रहालय भी बनाया गया है। प्राकृतिक आपदा से गुजरात निपट ही रहा था कि साजिशों का दौर शुरू हो गया। ये यहां निवेश को रोकने के लिए एक के बाद एक साजिशें की गई। ऐसी स्थिति में भी एक तरफ गुजरात देश में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाने वाला पहला राज्य बना। इसी एक्ट की प्रेरणा से पूरे देश के लिए भी ऐसा ही कानून बना। कोरोना के संकट काल में इसी कानून ने हर सरकार और प्रशासन की बहुत मदद की। साथियों, हर साजिश को पीछे छोड़ते हुए गुजरात ने नई औद्योगिक नीति लाकर गुजरात में औद्योगिक विकास की नई राह चुनी। कच्छ के औद्योगिक विकास के लिए लाखों करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। आज कच्छ में दुनिया के सबसे बड़े सीमेंट प्लांट है। वेल्डिंग पाइप मैन्युफैक्चरिंग के मामले में कच्छ पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। पूरी दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा
टेक्सटाइल प्लांट कच्छ में ही है। कच्छ में एशिया का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना है। कंडला और मुंद्रा पोर्ट में देश का 30% कार्गो हैंडल होता है। कच्छ वो इलाका है जहां से भारत का 30% से ज्यादा नमक पैदा होता है। हिंदुस्तान का कोई लाल ऐसा नहीं होगा जिसने कच्छ का नमक न खाया हो। प्राकृतिक आपदा। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं ने अमृत महोत्सव को जमकर सेलिब्रेट किया। उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक चेतना की अनुभूति हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि जब देश के लिए कुछ करने की भावना हो और आने वाली पीढ़ियों की चिंता हो तो सामर्थ्य भी जुटता है और संकल्प नेक बन जाता है। इस महीने ऐसा लगा कि पूरा देश तिरंगामय हो गया। और गांव में अमृत महोत्सव की अमृत धारा बह रही है। अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस के इस विशेष अवसर पर हमने देश की सामूहिक शक्ति के दर्शन किए हैं। एक चेतना की अनुभूति हुई है। इतना बड़ा देश, इतनी विविधताएं, लेकिन जब बात तिरंगा फहराने की आई तो हर कोई एक ही भावना में बहता दिखाई दिया। तिरंगे के गौरव के प्रथम प्रहरी बनकर लोग खुद आगे आए। हमने स्वच्छता अभियान और वैक्सीनेशन अभियान में भी देश की स्पिरिट को देखा था। अमृत महोत्सव में हमें फिर देशभक्ति का वैसा ही जज्बा देखने को मिल रहा है। हमारे सैनिकों ने ऊंची ऊंची पहाड़ की चोटियों पर, देश की सीमाओं पर और बीच समंदर में तिरंगा फहराया। बच्चों ने, युवा साथियों ने। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि देश के लिए खादी लेकिन राष्ट्रीय ध्वज के लिए चीनी पॉलिस्टर हमेशा की तरह। पीएम के शब्द और काम कभी मेल नहीं खाते। दरअसल कांग्रेस सहित विपक्ष के कई नेता आरोप लगाते रहे हैं कि हर घर तिरंगा अभियान के लिए चीन से तिरंगे आयात किए गए थे। आपको बता दें कि देश ने इस साल आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई है। इसे आजादी के अमृत महोत्सव के तौर पर मनाया गया। इसी के तहत सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया था। इस अभियान में लोगों को अपने घर पर तिरंगा फहराना था। इसके लिए सरकार ने एक खास वेबसाइट भी बनाई थी। हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा बनकर इस वेबसाइट पर सर्टिफिकेट डाउनलोड करने की सुविधा की गई थी। इसके अलावा लोगों ने यहां पर सेल्फी भी अपलोड की थी। वहीं सोनाली फोगाट हत्याकांड मामले में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मदद का पूरा भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो मामले की सीबीआई से जांच कराने के आदेश देंगे और उसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन उनको चाहिए तो सीबीआई के पास देने के लिए तो वी आर रेडी टू गिव द सीबीआई के पास। हमें कोई दिक्कत नहीं है। उनका कल मुझे फोन आया था उनके फैमिली मेंबर उनको मिलने के बाद और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि ये केस सीबीआई के पास देने के लिए। तो फिर आज हमारी पूरी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होने के बाद चाहे तो मेरे डीजीपी और पुलिस डिपार्टमेंट से, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से कर रहे हैं, होने के बाद उनसे डिस्कस करके एंड इफ रिक्वायर्ड विल गिव दिस केस टू द सीबीआई आल्सो। वी आर डूइंग द थॉरो इन्वेस्टिगेशन। इस तरह से पहली बार डीपली इन्वेस्टिगेशन उसका हो रहा है। ड्रग पेडलर से देखे, होटलर से देखे, केस जो इन्वॉल्वमेंट है उस सभी को सजा हो जाएगी। उसकी जिस तरह से जितना अभी पूरे इन्वेस्टिगेशन की तरफ से हमारी पूरी टीम लगी हुई है और फर्दर जैसे उन्होंने कहा कि सीबीआई के पास भी देनी चाहिए तो एक सीबीआई के पास दी जाएगी। खुद हरियाणा सीएम ने मुझसे बात की है। उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया है कि थॉरो इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और उसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन उनको चाहिए तो सीबीआई के पास देने के लिए तो वी आर रेडी टू गिव द सीबीआई के पास। हमें कोई दिक्कत नहीं है। उनका कल मुझे फोन आया था उनके फैमिली मेंबर उनको मिलने के बाद और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि ये केस सीबीआई के पास देने के लिए। तो फिर आज हमारी पूरी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होने के बाद चाहे तो मेरे डीजीपी और पुलिस डिपार्टमेंट से, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से कर रहे हैं, होने के बाद उनसे डिस्कस करके।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे FM न्यूज। नमस्कार।